पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महाकुंभ मेले का नाम लेते ही जो तस्वीर सबसे पहले हमारी आंखों के सामने आती है वह है नागा साधुओं का रहस्यमय और आकर्षक संसार। बिना वस्त्र शरीर पर भभूत लगाए जटाओं में लिपटी हुई उनकी छवि हर किसी को हैरान और आश्चर्यचकित कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नागा साधु कौन है, वे कहाँ से आते हैं और महाकुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं? इनके अखाड़ों की परंपरा और इनकी साधना विधियों का क्या महत्व है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे। दरअसल नागा साधुओं के अखाड़े भारत की प्राचीन सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं। ये अखाड़े एक प्रकार के संगठन होते हैं जो साधुओं को धार्मिक, सामाजिक और शारीरिक दृष्टिकोण से संगठित करते हैं। वर्तमान समय में भारत में 11 प्रमुख नागा साधु अखाड़े हैं जो 2 वर्गों में विभाजित होते हैं, शैव अखाड़े और वैष्णव अखाड़े। शैव अखाड़े भगवान शिव के उपासक साधुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के उपासकों के संगठन होते हैं। शैव अखाड़ों में प्रमुख रूप से जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा और अनाथ अखाड़ा आते हैं। जूना अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। भगवान दत्तात्रेय इसके इष्ट देव हैं। इस अखाड़े में देश विदेश से सर्वाधिक महामंडलेश्वर दीक्षित होते हैं। इसे भैरव अखाड़ा भी कहा जाता है। वहीं आवाहन अखाड़ा जूना अखाड़े का हिस्सा है। 646 में स्थापित और 1603 में पुनर्संयोजित इस अखाड़े का केंद्र काशी है। इसके इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय और भगवान गणेश हैं। इस अखाड़े में महिला साध्वियों को शामिल नहीं किया जाता। अग्नि अखाड़ा। अग्नि अखाड़े के साधु पवित्र अग्नि को देवता मानते हैं और उनके जीवन में तपस्या और शारीरिक साधना महत्वपूर्ण होती है। अटल अखाड़ा। 569 ईस्वी में स्थापित इस अखाड़े में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को दीक्षा मिलती है और इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान गणेश हैं। निर्मल अखाड़ा। 1784 में स्थापित इस अखाड़े के इष्ट पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं और इनके इष्ट देव गुरु नानक देव जी हैं। इस अखाड़े के साधु ज्ञान और शिक्षा के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहते हैं। और फिर आता है अनाथ अखाड़ा। ये अखाड़ा समाज के उपेक्षित और जरूरतमंद साधुओं को आश्रय प्रदान करता है। इसके अलावा वैष्णव अखाड़ों में निर्वाणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा प्रमुख हैं। निर्वाणी अखाड़ा भगवान राम और भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले साधुओं का सबसे बड़ा संगठन है, जबकि दिगंबर अखाड़ा अपने कठिन तप और वैष्णव साधनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें साधु निर्वस्त्र रहते हैं। इसके अलावा निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण प्रसिद्ध हुआ। 1720 में स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं। इसके अलावा उड़िया साधुओं के 2 प्रमुख अखाड़े भी हैं, बड़ा उदासीन अखाड़ा और नया उदासीन अखाड़ा। बड़ा उदासीन अखाड़ा गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर आधारित है और इसके साधु समाज सेवा और धर्म प्रचार में सक्रिय रहते हैं, जबकि नया उदासीन अखाड़ा भी भगवान गुरु नानक के उपदेशों से ही प्रेरित है, लेकिन इनके साधु वैराग्य और तपस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा इन अखाड़ों की संरचना और कार्य प्रणाली भी विशिष्ट है। हर अखाड़े का नेतृत्व महंत या पीठाधीश करते हैं, जो साधुओं को धार्मिक और सामाजिक दिशा निर्देश देते हैं। साधु बनने के इच्छुक लोगों को कठोर प्रशिक्षण और तपस्या के बाद दीक्षा दी जाती है। कुंभ मेले में नागा साधुओं के अखाड़ों की विशेष भूमिका होती है, जहां उन्हें पहले पवित्र स्नान का अधिकार प्राप्त होता है, जो उनके आध्यात्मिक अनुशासन और साधना का प्रतीक है। गौरतलब है कि अखाड़ों का ये संगठन भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा और धार्मिक धरोहर को सहेजने का कार्य करता है। इनकी अनुशासन और साधना पद्धतियां अद्वितीय हैं और इन अखाड़ों के माध्यम से आध्यात्मिकता और धर्म की जड़ों को मजबूती मिलती है। कुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन इन अखाड़ों की परंपराओं को जीवित रखने का
सबसे बड़ा मंच बनते हैं, जहां साधु अपने धर्म और साधना के प्रतीक के रूप में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। इन अखाड़ों की प्रभावशाली उपस्थिति न केवल धार्मिक विश्वासों को सशक्त बनाती है, बल्कि समाज में एकता और अनुशासन का संदेश भी देती है। वहीं नागा साधु समाज और सांसारिक बंधनों से पूरी तरह अलग रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, जिसमें सांसारिक मोह को त्याग कर कठिन साधना की शपथ लेनी पड़ती है। ऐसे में नागा साधुओं और उनके अखाड़ों की परंपरा भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी रहस्यमयी साधना, तप और परंपराएं न केवल उन्हें अनूठा बनाती है, बल्कि हर बार महाकुंभ में ये संदेश देती है कि आध्यात्मिकता और धर्म की जड़ें कितनी गहरी और विविधतापूर्ण है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।